कि अगर सरकार पिंटू यादव की बातों को नहीं मानेगी, या तो सरकार के तरफ से रामगढ़ विधानसभा के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चिट्ठी आएगी, या तो पिंटू यादव की वहां से अर्थी आएगी। इस मुल्क की जिंदा देवी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्र अध्यक्षा, हम लोगों की नेता, विश्व में आयरन लेडी से विख्यात सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का इस भभुआ के पावन पवित्र धरती पर आगमन हो रहा है। मैं इस भभुआ की धरती पर भभुआ एवं रामगढ़ विधानसभा के तरफ से मैं अपनी नेता का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, समय कम है, एक दो बातें करके मैं अपील करके अपनी बातों को खत्म करूंगा। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपके आशीर्वाद से रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ा था। आप सबने बहुत सहयोग और आशीर्वाद दिया, और सिर्फ रामगढ़ ही विधानसभा नहीं, पूरे भभुआ के चारों विधानसभा के लोगों ने पिंटू यादव को सहयोग और आशीर्वाद दिया था। मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के तमाम हमारे पदाधिकारीगण, हमारे पार्टी के प्रभारीगण ने सहयोग किया मुझे, तब जाकर एक गरीब किसान मजदूर, गरीब शोषित वंचित समाज का लड़का चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछले चुनाव में आपके भाई, आपके बेटे को हराने के लिए पूरे देश का कोई ऐसा नेता, पूरे बिहार का कोई ऐसा मंत्री, विधायक, सांसद नहीं रहा जो रामगढ़ विधानसभा की गलियों में खाक नहीं छान रहा था। साथियों, लेकिन जब इन लोगों को लगा, जो भारतीय जनता के प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, और जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं जगदानंद सिंह के लड़के, इन लोगों को जब लगा कि रामगढ़ विधानसभा में एक दलित शोषित वंचित समाज का बेटा, एक बहुजन समाज का बेटा सदन में पहुंच जाएगा, तो हम लोगों की कलाई खुल जाएगी, हम लोगों के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। तो वोट के रात इन दोनों लोगों ने अपने वोटों को एक जगह ट्रांसफर कराकर आपके भाई, आपके बेटे को हराने का काम किया। लेकिन इस बार पूरे रामगढ़ विधानसभा के सब समाज के लोगों ने रामगढ़ में बदलाव का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में भागीदार बनके अगर पूरे बिहार में अगर सबसे अधिक वोटों से कोई प्रत्याशी और कोई चुनाव जीत के जाएगा, तो रामगढ़ से बहुजन समाज पार्टी इतिहास बनाकर जाएगी। मैं तमाम साथियों से, मैं तमाम अभिभावकों, माताओं, बहनों से, गार्जियनों से, नौजवान साथियों से, और खास करके मेरे रामगढ़ विधानसभा के जितने भी मेरे मतदाता बंधु, देवतुल, गार्जियन, जितने लोग आए हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, एक बार अपने भाई, अपने बेटे को मौका दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा रामगढ़ विधानसभा की तकदीर और तस्वीर अगर नहीं बदल पाया, तो दोबारा चुनाव लड़ने नहीं लड़ने आएगा। मेरी जो लड़ाई है रामगढ़ विधानसभा में किसी जाति, पार्टी, ढंग से नहीं, मेरी लड़ाई रामगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार मिटाने की है। मेरी लड़ाई रामगढ़ विधानसभा को बेहतर बनाने की है। मेरी लड़ाई रामगढ़ विधानसभा में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे हो, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, बेहतर खिलाड़ियों के लिए खेल की व्यवस्था कैसे हो, किसानों के खेतों में पानी कैसे समय पर पहुंचे, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी हो, इसकी लड़ाई आपका भाई, आपका बेटा लड़ रहा है। पिछले चुनाव मंचों से तमाम जो नेता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद कह रहे थे कि एक बहुजन समाज पार्टी का विधायक अगर रामगढ़ से जीत जाएगा तो क्या करेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि पिंटू यादव अगर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके वोट की बदौलत, आपके ताकत की बदौलत अगर सदन में पहुंचता है और रामगढ़ की विधानसभा की बेहतरी के लिए अगर सरकार पिंटू यादव की अगर नहीं सुनेगी, तो उसी दिन पिंटू यादव सदन की चौखट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगेगा। धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। सरकार को झुकना होगा विधानसभा की बेहतरी के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए। और मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर सरकार पिंटू यादव की बातों को नहीं मानेगी, या तो सरकार के तरफ से रामगढ़ विधानसभा के स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए चिट्ठी आएगी, या तो पिंटू यादव की वहां से अर्थी आएगी। तो एक बार हाथ उठा के अपना भाई, अपना बेटा के आशीर्वाद दे देना। समय कम बा, आपका भाई, आपका बेटा हाथ जोड़ के आप सबसे आशीर्वाद मांगे आइल बा।
बहुत बहुत धन्यवाद बा सबके चरण छू के प्रणाम बा सलाम बा। जय भीम बा, नमो बुद्धाय बा।